Hello dear students, in today's class we will study about the properties of lubricant. आज हम properties of lubricant डिस्कस करेंगे। उन properties में से मैंने दो important properties aniline point और steam emulsion number लिया हुआ है आज का टॉपिक। पिछले क्लास में हम lubricant के फंक्शन और मैकेनिज्म देख चुके हैं जो हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम प्रॉपर्टीज का डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं एनिलीन पॉइंट से। ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है उसका एनिलीन पॉइंट। तो बिफोर यूजिंग अ लुब्रिकेंट वी मस्ट नो अबाउट द एनिलीन पॉइंट ऑफ द ऑयल। हमें किसी भी लुब्रिकेंट को यूज करने से पहले उसके एनिलीन पॉइंट के बारे में पता होना चाहिए कि उसका एनिलीन पॉइंट हाई है या लो है। एनिलीन पॉइंट को डिफाइन किया जा सकता है दैट इज द इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन टेम्परेचर फॉर इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ एनिलीन एंड ऑयल। एनिलीन और ऑयल के इक्वल वॉल्यूम्स के लिए जो उनका इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन टेम्परेचर होगा उसे एनिलीन पॉइंट कहते हैं। ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी से हमें ये पता चलता है कि किसी भी लुब्रिकेटिंग ऑयल की क्या एक्सटेंट है किसी भी रबर को रिजॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी के बारे में हम जो है इस तरीके से देखते हैं कि सबसे पहले तो इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन टेम्परेचर का मतलब हुआ कि किसी भी ऑयल और एनिलीन की जब मिक्सिंग होती है तो वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर जस्ट एनिलीन एंड ऑयल गेट मिक्स्ड, वो टेम्परेचर जिस पर जस्ट उनकी मिक्सिंग होती है, या हम ये कह सकते हैं दैट इज दी जस्ट बिफोर टेम्परेचर, वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर के बाद वो दोनों अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे। एनिलीन पॉइंट फाइंड करने के लिए जो टेस्ट किया जाता है मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ। इस टेस्ट में इक्वल वॉल्यूम्स में एनिलीन और ऑयल को लिया जाता है। एनिलीन लेते हैं, मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं दैट वी विल टेक 20 ml ऑफ एनिलीन। हम 20 ml एनिलीन लेते हैं और 20 ml ही लुब्रिकेटिंग ऑयल लेते हैं। इसके बाद इन दोनों को हीट किया जाता है। दोनों को हीट करने पर एक ऐसा टेम्परेचर आता है जिस टेम्परेचर पर एनिलीन और ऑयल अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इस टेम्परेचर के बाद एनिलीन और ऑयल की मिक्सिंग के बाद उस मिक्सचर को ठंडा होने के लिए रख दिया जाता है। अब हम वो टेम्परेचर देखते हैं जिस टेम्परेचर पर एनिलीन और ऑयल एक दूसरे से सेपरेट आउट होते हैं। ये वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर जस्ट एनिलीन और ऑयल का सेपरेशन होता है। तो एनिलीन और ऑयल जितना टेम्परेचर पर एक दूसरे से सेपरेट होंगे उस टेम्परेचर को एनिलीन पॉइंट कहते हैं। तो ये जो टेस्ट था, इस टेस्ट की हेल्प से हम एनिलीन पॉइंट का पता लगा सकते हैं। अगर टेम्परेचर हायर टेम्परेचर पर दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं तो हम कहेंगे कि इट इज हैविंग हाई एनिलीन पॉइंट, और अगर दोनों सेपरेट होने में ज्यादा लोअर टेम्परेचर तक जाते हैं, लो टेम्परेचर पर ये सेपरेट होते हैं, तो हम कहेंगे उस ऑयल का एनिलीन पॉइंट लो है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस की। हमें एनिलीन पॉइंट फाइंड करना क्यों जरूरी है, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, क्या जरूरत है हम एनिलीन पॉइंट फाइंड करें। तो एनिलीन पॉइंट हमें ये बताता है कि किसी भी ऑयल में, लुब्रिकेटिंग ऑयल में कितना एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कंटेंट है। एनिलीन पॉइंट हमें डायरेक्टली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कंटेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। अगर एनिलीन पॉइंट हायर है इसका मतलब कि उसमें लोअर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कंटेंट है, और अगर एनिलीन पॉइंट की वैल्यू लोअर है इसका मतलब कि उसमें हाई अमाउंट में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कंटेंट है। किसी भी अच्छी क्वालिटी के लुब्रिकेंट के लिए ये डिजायरेबल है कि उसमें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कंटेंट कम अमाउंट में होना चाहिए, कम मात्रा में होना चाहिए। अगर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कंटेंट ज्यादा मात्रा में होगा इसका मतलब है कि उस लुब्रिकेटिंग ऑयल में ये प्रॉपर्टी होगी, या उस लुब्रिकेटिंग ऑयल का इस तरह का नेचर होगा कि वो जब किसी भी रबर, सीलिंग या पैकिंग के कांटेक्ट में आएगा तो उसको वो अपने में डिसॉल्व करना शुरू कर देगा, क्योंकि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कंटेंट्स जो होते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं, ये रबर, सीलिंग और पैकिंग के कांटेक्ट में आने पर उसको अपने में डिसॉल्व करना शुरू कर देते हैं। इसलिए एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कंटेंट का किसी भी लुब्रिकेटिंग ऑयल में प्रेजेंस कम मात्रा में होना चाहिए। अगर वो कम मात्रा में होगा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कंटेंट तो रबर, सीलिंग और पैकिंग का डिसोल्यूशन नहीं होगा और प्रॉपर तरीके से लुब्रिकेंट भी अपना काम करेगा, और जो भी गैस्केट्स या रबर सीलिंग लगाई गई है वो सील्ड भी प्रॉपरली रहेगा।
तो इससे हम ये कंक्लूजन लगा सकते हैं या हम ये सिग्निफिकेंस इसका कह सकते हैं कि एनिलीन पॉइंट की वैल्यू हायर होना चाहिए, क्योंकि अगर एनिलीन पॉइंट हाई होगा तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कंटेंट्स लो अमाउंट में होंगे। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कंटेंट का लुब्रिकेटिंग ऑयल में कम मात्रा होगी। तो ये थी प्रॉपर्टी एनिलीन पॉइंट। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करती हूँ जिसका नाम है स्टीम इमल्शन नंबर। स्टीम इमल्शन नंबर को शॉर्ट फॉर्म में SEN भी बोलते हैं। इस प्रॉपर्टी से हम वो टाइम फाइंड करते हैं जितने टाइम में एक इमल्शन, ऑयल एंड वाटर का इमल्शन एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टीम इमल्शन नंबर में डिफाइन करेंगे इसको इस तरीके से, द टाइम इन सेकेंड्स इन विच ऑयल एंड वाटर गेट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। ये वो टाइम है जितने टाइम में ऑयल और वाटर एक दूसरे से अलग होते हैं। तो ऑयल और वाटर का एक दूसरे से अलग होने का टाइम कम होना चाहिए, जितना जल्दी, जितना अच्छी तरीके से और जितना जल्दी, फेयरली एंड क्विकली, जल्दी और अच्छे तरीके से ऑयल और वाटर एक दूसरे से सेपरेट होंगे, उतना ही अच्छा वो लुब्रिकेटिंग ऑयल होगा। क्योंकि अगर ऑयल और वाटर एक दूसरे में अच्छी तरह से इमल्शन फॉर्म करेंगे और एक दूसरे से सेपरेट होने में ज्यादा टाइम लगाएंगे तो वो ऑयल अपना प्रॉपरली लुब्रिकेशन का काम नहीं कर पाएगा। सो इट इज डिजायरेबल दैट स्टीम इमल्शन नंबर ऑफ अ लुब्रिकेटिंग ऑयल शुड बी लो। स्टीम इमल्शन नंबर किसी भी लुब्रिकेटिंग ऑयल का लो होना चाहिए। इसके लो होने का मतलब है कि ऑयल और वाटर एक दूसरे से जल्दी और अच्छे तरीके से सेपरेट होंगे। स्टीम इमल्शन नंबर फाइंड करने के लिए एक टेस्ट किया जाता है जिस टेस्ट का नाम है ASTM टेस्ट। यहाँ पर जो ASTM टेस्ट है, इस टेस्ट का मतलब है अमेरिकन स्टैंडर्ड्स ऑफ टेस्टिंग मटेरियल्स। ये जो टेस्ट है, इस टेस्ट में ऑयल लिया जाता है। 20 ml ऑयल को एक टेस्ट ट्यूब में लेते हैं और उसमें स्टीमिंग की जाती है, स्टीम उसमें पास की जाती है 100 डिग्री सेल्सियस पर। ये जो स्टीम है इसके थ्रू ऑयल और स्टीम मिक्स होती हैं और उस ऑयल का टेम्परेचर इंक्रीज होकर 90 डिग्री सेल्सियस तक होता है। उस ऑयल के टेम्परेचर को हम इंक्रीज करते हैं 90 डिग्री सेल्सियस तक। कैसे इंक्रीज किया? हम उसमें स्टीमिंग कर रहे हैं। स्टीम को 100 डिग्री सेल्सियस पर बबल किया जाता है टेस्ट ट्यूब के अंदर और उसका टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं। ये जो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, इससे ऑयल और जो वाटर है, स्टीम इज अ फॉर्म ऑफ वाटर, तो वाटर की मिक्सिंग होती है और उन दोनों के बीच में इमल्शन का फॉर्मेशन होता है। जब इसका टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तब इसको हटा दिया जाता है, स्टीमिंग बंद कर दी जाती है और इसको एक थर्मोस्टेट में रख देते हैं। थर्मोस्टेट में रखने के बाद हम ये ऑब्जर्व करते हैं, थर्मोस्टेट को 90 डिग्री सेल्सियस पर फिक्स किया जाता है। 90 डिग्री सेल्सियस पर दोनों को रखा जाता है, ऑयल एंड वाटर की मिक्सिंग को, दैट इज द इमल्शन। ऑयल और वाटर का जो इमल्शन है उसको थर्मोस्टेट में 90 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है। अब हम टाइम नोट करते हैं जितने टाइम में ऑयल और एनिलीन एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। तो दैट इज द टाइम एट विच ऑयल एंड एनिलीन गेट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर फेयरली एंड क्विकली। जितना कम समय लगेगा ऑयल और एनिलीन को सेपरेट होने में किसी भी ऑयल के लिए, वो उतना ही अच्छी प्रॉपर्टी होगी, दैट इज हैविंग लो स्टीम इमल्शन नंबर, जिससे कि जो भी पॉलिश्ड सरफेसेस होंगी या एंट्री ऑफ डस्ट, डर्ट और ग्रेट होगी वो कम होगी। अगर ऑयल और वाटर अच्छी तरह से मिक्स रहेंगे तो इनकी एंट्री ज्यादा रहेगी और पॉलिश्ड सरफेसेस भी खराब होंगी, कोरोजन के चांसेस बढ़ेंगे। लेकिन अगर दोनों अच्छी तरीके से जल्दी और कम समय में सेपरेट हो जाते हैं तो एक अच्छा लुब्रिकेटिंग ऑयल होगा जिसमें एंट्री ऑफ डस्ट, डर्ट, ग्रिट नहीं होगी और सरफेसेस भी प्रॉपरली पॉलिश्ड रहेंगी, कोरोजन के चांसेस भी कम होंगे। So we have learned two properties. First is aniline point and second property is steam emulsion number. And that is for the today. Thank you.